लेकिन अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे फूड डिलीवरी और जानी मानी क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे आए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट होने के बाद स्विगी के पहली तिमाही नतीजे हैं। नतीजों की अगर बात करें, फूड डिलीवरी पैट के फ्रंट पर यानी कि मुनाफे के फ्रंट पर, पर्टिकुलरली फूड डिलीवरी सेगमेंट में तिमाही आधार पर करीब 81% का इजाफा देखने को मिला है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स यानी ट्रांजैक्शंस जो आप और हमारे जैसे यूजर्स स्विगी पर करते हैं, उसमें भी सालाना आधार पर बढ़त देखने को मिली है। क्विक कॉमर्स बिजनेस की अगर बात करें, वहां पर टोटल ऑर्डर्स जो हैं सालाना आधार पर बढ़े हैं। और एक्टिव डार्क स्टोर्स की अगर बात करें, Q2 में इन्होंने करीब 52 नए स्टोर्स जोड़े हैं। इसके अलावा कुछ तमाम कंसर्न्स भी रही नतीजों पर, और इन्हीं कंसर्न्स पर, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान पर मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए स्विगी लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर राहुल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, लिस्टिंग के बाद, और सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। पोस्ट लिस्टिंग हम बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं तिमाही नतीजों को आप? और जहां पॉजिटिव्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ एबिटा लॉस और नेट लॉस जो वाइडन हुए हैं ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वहां पर भी आपका टेक जानना चाहेंगे। कुड यू एक्सप्लेन व्हाट्स एडिंग टू द प्रेशर, और सेंटिमेंट्स या बॉटम लाइन में जिस तरह का प्रेशर है वो कब तक ठीक होता हुआ नजर आएगा? धन्यवाद मानसी। तो पहले आप अगर टोटल नतीजे देखेंगे तो जो हमारा टोटल कारोबार हुआ इस क्वार्टर में, तो टोटल 11,300 करोड़ का हुआ, जो 30% ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसमें अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें तो फूड डिलीवरी में भी काफी अच्छा हमने प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाया है। इस क्वार्टर में हमने अपना एबिटा ग्रोथ डबल कर लिया। सो फ्रॉम 0.8% जो Q1 में था वो बढ़ के 1.6% हो गया। तो हमने काफी इसमें चेंजेस, नतीजे चेंज किए हैं ताकि ये एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इसकी हो गई है। हमारा गाइडेंस है कि ये जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वो हम 5% एबिटा तक ले जाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। दूसरे बिजनेस की बात करें तो क्विक कॉमर्स में हमने काफी स्टोर्स ऐड किए हैं, नए शहरों में भी ऐड हम गए हैं। तो ये अभी हम 54 सिटीज में पहुंच गए हैं। तो काफी जो हमारा स्टोर एक्सपेंशन एक हुआ है, जो हमारे पहले 6 महीने इस साल के हमने 86 स्टोर्स ऐड किए। और जो दूसरा जो H2 है, जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वी आर गाइडिंग कि हम 400 से भी अधिक स्टोर्स ऐड करेंगे। तो एक एक्सीलरेशन ऑफ ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो उसके चलते एक मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ बढ़ा है इस बिजनेस में, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म अक्वायर कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है। तो मोस्टली जो आप देखोगे नतीजों के अंदर, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक छोटा सा लॉस बढ़ा है, वो मोस्टली क्विक कॉमर्स के बिजनेस के अंदर है। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो हमारा एडजस्टेड एबिटा लगभग 150 करोड़ इंप्रूव हुआ है फूड डिलीवरी बिजनेस के चलते। एब्सोल्युटली राहुल, साथ ही अगर गाइडेंस की हम बात करें, स्टेडी टेक रेट्स की अगर बात करें, वहाँ पर आपने 20 से 22% एक्सपेंशन की गाइडेंस बताई हैं। और साथ ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स की अगर बात करें, वहाँ पर ऑलमोस्ट 8 to 9% की बात आप कर रहे हैं, डिलीवरिंग अराउंड 4 to 5% एडजस्टेड एबिटा मार्जिन। सो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स के इंटरेस्ट के लिए इसे आसान भाषा में आप समझाएं भी, और इसकी टाइमलाइन क्या है ये हम जानना चाहेंगे। तो ये जो गाइडेंस आपने अभी बताया, ये क्विक कॉमर्स बिजनेस का है, जिसपे सभी की नजरें हैं। तो जो हमारा गाइडेंस है कि ये बिजनेस भी हमारा 4 से 5% एबिटा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसमें जो हमारे रेवेन्यू एक लाइंस है, उसमें आप देखेंगे हमारा एडवर्टाइजिंग बिजनेस है कि जब काफी ब्रांड्स अभी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करना चाहते हैं हमारे जरिए, तो इसलिए उन्होंने काफी हमारे ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया है। और एक लॉट ऑफ अदर चैनल्स का जो एक स्पेंडिंग होता है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गया है। जो हमारी सर्विसेज है वो हम वी आर कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज। जो अभी हमारा टेक रेट 15% है, वो फ्यूचर में 20 से 22% हो जाएगा, जिसमें कस्टमर्स के डिलीवरी फीस है, एडवर्टाइजिंग है, और तीसरा जो हमारा मार्केट प्लेस सर्विसेज है जो हम अपने सेलर पार्टनर्स को देते हैं। तो वो एक रेवेन्यू या टेक रेट की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हमारा -3% था, जो घट के अभी -1.9% हो गया है इन Q2। हमारा गाइडेंस है कि ये जो स्टेडी स्टेट में ये 8 से 9% हो जाएगा, जिससे ये 4 से 5% हम एबिटा डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें एक स्टोर की मैच्योरिटी भी होती है कि हमने देखा है कि 10 से 12 महीने के अंदर एक स्टोर लगभग 2000 ऑर्डर्स तक पहुंच जाता है। और उसके बाद वो एक स्टेडी स्टेट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना शुरू कर देता है।
तो इसीलिए हमने गाइडेंस दिया है कि अगले दिसंबर के क्वार्टर में, दिसंबर 2025 के क्वार्टर में हमारा स्टोर एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा क्विक कॉमर्स बिजनेस में। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सितंबर 2026 के क्वार्टर में होगा। राहुल, जब डीप डाइव कर रहे थे आपके रिजल्ट्स को समझने की मैं कोशिश कर रही थी, फूड डिलीवरी पैट जो है उसमें 81% तक का इजाफा तिमाही आधार पर देखने को मिला है। और इसके अलावा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की अगर बात करें 5.6% के अप मूव्स वहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिले हैं। ये कितने सस्टेनेबल हैं और यहाँ से आगे कितना आगे बढ़ने की तैयारी, स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं आप? तो मानसी जी, जैसे हमने गाइड दिया है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो 18 से 22% एक मीडियम टर्म ग्रोथ आप सालाना मान सकते हो। तो इसके अंदर हम इस साल भी हम उसी रेंज में रहेंगे। जो हमारा H1 का ग्रोथ था वो 15 से 16% था। जो H2 में शायद हम गाइडेंस दे रहे हैं कि वो बढ़ेगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि हमने मैनेजमेंट का जो फोकस रहा है पिछले 2 सालों से, वो काफी प्रॉफिटेबिलिटी पे रहा है। लेकिन इस साल से हमने काफी ग्रोथ पे भी फोकस शुरू कर दिया है। काफी इनोवेशन हम लेके आ रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारी एक सर्विस है बोल्ट, जो 10 मिनट में फूड डिलीवरी का जो हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स है उनके साथ मिलके हम 10 मिनट में कस्टमर्स को ये एक्सेस करवा रहे हैं। तो इससे काफी नए कस्टमर्स भी हमें मिल रहे हैं, और कस्टमर्स नई नई चीजें जो 10 मिनट में मिल सकती है वो भी इस्तेमाल करना लग गए हैं। तो एक इनोवेशन लेड हमारा एक ग्रोथ एजेंडा है, जिससे हमें हमारी मानना है कि हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ यहाँ पे दे पाएंगे। राहुल, क्विक कॉमर्स स्पेस में टेक रेट पर मैं बात करना चाहूँगी। और सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बता दें कि टेक रेट जो रेवेन्यू होता है कंपनी का ट्रांजैक्शन से, उसे कहते हैं। और क्विक कॉमर्स बिजनेस में टेक रेट जो है 15.2% देखने को मिला है। राहुल, एनालिस्ट की अगर माने तो टेक रेट ऑलमोस्ट 19% होना चाहिए इन ऑर्डर टू फेस कॉम्पिटिशन। इस बात में कितनी सच्चाई है एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक विल इट टेक फॉर यू टू गेट एट दैट लेवल? तो अगर आप पिछले साल देखेंगे तो हमने अपनी टेक रेट 12% से 15% बढ़ाई है 4 क्वार्टर्स में। और हमारा गाइडेंस है कि ये 20 से 22% हो जाएगा। स्पेसिफिकली मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब 18 और 19 20 होगा, लेकिन हर हर क्वार्टर आप इसमें बढ़ोतरी जरूर देखेंगे। ओके, आई हियर यू देयर। अब फोकस फूड डिलीवरी से क्विक कॉमर्स स्पेस पर एक बार लेकर जाते हैं। और क्विक कॉमर्स में नेट लॉस जो है वहाँ वाइडन ऑन अ क्वार्टर बेसिस ये होता हुआ देखने को मिला है। सो वहाँ के पे किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, और ये जो बिल्टअप देखने को मिल रहा है लॉस में, इसकी वजह क्या है, और आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में कितना कम होता दिखेगा? तो अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, जो स्टोर के खर्चे सब मिला के जो एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, उसमें एक्चुअली हमने अब बढ़ोतरी हुई है। जो -3% था वो -2% हो गया है। लेकिन हमने मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट किया है। कैटेगरी ग्रोथ आप देखेंगे तो जो 55-60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा था, वो 75 से 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो गया है इस क्वार्टर में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखेंगे तो हमने 24% ग्रोथ दिखाया है क्विक कॉमर्स बिजनेस में। तो एक तो हम नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, और मार्केटिंग में हम अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पे आ सके। सो क्लियरली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है इस पर और ज़्यादा डेवलपमेंट के पूरे प्लान्स हैं। और इनफैक्ट ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कंपनी हर तरह से हर सेगमेंट में जब एक्सपेंशन एंटिसिपेट करके चलती है और उसमें अपने एक्सपेंसेस जब वाइडन करती है, तो ये एक प्रमाण है, एक एग्जाम्पल है कि कंपनी कितनी आगे बढ़ रही है और बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कितनी सीरियस है। लेकिन राहुल, साथ ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू की अगर बात करें, ये 499 पर ऑर्डर तक देखने को मिल रहे हैं वर्सेस ब्लिंकिट जिसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 660 है। सो किस तरह की ग्रोथ रेट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इस फ्रंट पर स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? जरूर। तो अगर आप हमारी गाइडेंस भी देखेंगे, हमने बताया है कि इसमें डबल डिजिट ग्रोथ आप एनुअली हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस साल के पहले 6 महीने में भी हमने 7-7.5% का ग्रोथ इसमें दिखाया है। तो अगर आप 12 महीने का एक अनुमान लगाएंगे तो डेफिनेटली हम डबल डिजिट ग्रोथ इसमें दिखा पाएंगे। इसमें काफी चीजें हैं। एक तो जो कैटेगरी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, उसमें नई नई कैटेगरीज आ रहे हैं जिसका आइटम प्राइस टिपिकली आर लार्जर देन द जो ग्रोसरी बिजनेस हम पहले से ज्यादा करते थे। तो एक मिक्स शिफ्ट हो रहा है बिजनेस में। नई कैटेगरीज जो हायर एवरेज ऑर्डर वैल्यू जिनका होता है, वो एडिशन हो रहा है कैटेगरी में। तो हमारा गाइडेंस है कि आप एनुअली फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर यू शुड एक्सपेक्ट डबल डिजिट ग्रोथ ऑन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ओके, एब्सोल्युटली।
इसके अलावा आपके नतीजों में मैं एक तो स्ट्रेंथ ट्रिगर्स क्या रहे ये आपसे जानना चाहूँगी, और साथ ही डार्क स्टोर्स की अगर बात करें, Q2 में 52 स्टोर्स ऐड किए गए हैं। सो गोइंग अहेड क्या आप इसी को मेंटेन करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, इसका पेस कितना बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा? एंड हाउ मेनी डार्क स्टोर्स आर यू आइंग इन FY25 सेकेंड हाफ? श्योर। सो वी आर गाइडिंग कि हम जो हमारे मार्च एग्जिट तक बिटवीन 1000 से 1050 स्टोर हमारे रहेंगे। और जो टोटल एरिया जो है वो अभी 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट है, वो हम उसको 4 मिलियन स्क्वायर फीट कर देंगे अगले 6 महीनों में। तो जो पहले हाफ में हमने 86 स्टोर्स ऐड किए थे, दूसरे हाफ में दूसरे 6 महीने में हम लोग 400 से 450 नए स्टोर खोलेंगे। ओके, सो राहुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आई वुड लाइक टू एंड द इंटरव्यू विद अ कोट जो कि आपके बैकड्रॉप में पीछे हम देख रहे हैं, ऑलवेज बी क्यूरियस, ऑलवेज बी लर्निंग। और इसे सिर्फ मैंने नोटिस नहीं किया है, हमारे कंट्रोल रूम में हमारे डायरेक्टर साहब ने इसे नोटिस किया है। सो कैन यू गिव योर व्यूज ऑन इट एंड या व्हाट्स योर काइंड ऑफ किस तरह का मंत्रा फॉलो करते हैं आप अपने बिजनेस के लिए? तो इसमें आप देखिए कि हम कैटेगरी क्रिएटर्स रहे हैं, कैटेगरी इनोवेटर्स रहे हैं। अब पहले आप फूड डिलीवरी की बात करें या क्विक कॉमर्स की बात करें, तो एक चीज जो हमारे डीएनए में है, दिस इज वन ऑफ आवर कोर वैल्यूज एज ए ऑर्गेनाइजेशन। और काफी हमने इसमें प्रेरणा भी ली है अमेजोन से, जो एक विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें उनका भी एक कोर वैल्यू है कि ऑलवेज बी क्यूरियस। सो दिस इज अ इंस्पायर्ड वैल्यू बट समथिंग विच इन द ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए में हमारे है। ओके राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार फिर से लिस्टिंग के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। राइट, सो फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स स्पेस में स्विगी के एंट्री के बाद स्विगी जोमेटो पर लगातार बातचीत और ये लगातार चर्चा का विषय भी बना हुआ है, ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर कई सारी रिपोर्ट्स पे हमने देखी हैं। लेकिन नतीजे लिस्टिंग के बाद पहली दफ़ा स्विगी के आते हुए दिखे, और इसके ठीक बाद मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, रणनीति क्या कुछ बनाकर चल रहे हैं, ये सब कुछ हमने आपके सामने रखा। हमारे एक्सपर्ट से एक बार इस पूरी स्पेस में वो किस तरह के सेंटिमेंट्स देख रहे हैं और निवेश के लिहाज से इस स्पेस को कैसे देखा जाए, इस पर भी जानकारी ले लेते हैं। सिस्टमैटिक ग्रुप्स के अब हमारे साथ धनंजय सिन्हा जुड़ गए हैं। धनंजय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। स्विगी के मैनेजमेंट से अभी मैं बात कर रही थी, 3% की तेजी, इनफैक्ट नतीजों के बाद 7% की तेजी हम देख चुके हैं। स्विगी जोमेटो, आई एम श्योर डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि ताज़ा लिस्टिंग है स्विगी की कम होंगे, लेकिन फिर भी इस पूरे स्पेस पर आपका एक टेक हम जानना चाहेंगे। जो मुझे लगता है कि जो ई कॉमर्स स्पेस है इसमें जो फ्यूचर काफी काफी ब्राइट है। देयर इज ये काफी सालों तक ये ग्रो कर सकता है एंड वी आर सीइंग दैट ये जो आपका बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन दे आर एबल टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी। मतलब इफ यू लुक एट द किराना स्टोर का जो भी बिजनेसेस है, इवन एट द कंज्यूमर लेवल देयर इज अ लॉट ऑफ ये कंसोलिडेशन कर पा रहे हैं, तो दे आर एबल टू डिलीवर वैल्यू। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है इनका ट्रैक्शन अच्छा है। अलावे बिकॉज ये कंसोलिडेट कर रहे हैं पूरा डिमांड साइड को, इनको स्केल ऑफ एफिशिएंसी फ्रॉम स्केल इज आल्सो कमिंग। मतलब आप एकत्रित कर रहे हैं पूरा लेट्स से लॉजिस्टिक्स और उस तरह का जो भी आपका सोर्सिंग है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग बेनिफिट। सो कन्वेंशनल बिजनेस के हिसाब से दे आर ये डिलीवर कर रहे हैं काफी वैल्यू कंज्यूमर्स को, और ये अभी तक तो काफी अर्बन सेंटर्स में है। मुझे लगता है आगे आगे कई वर्षों तक जो है इनका पेनिट्रेशन दूसरे शहरों में भी आएगा। लुक एट these companies, they have been able to नाइका है, जैसे नाइका जो है they have got into गारमेंट्स है, मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो बेसिकली इनका एक्सपेंशन काफी है। तो लोकेशनल एक्सपेंशन और प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स जो ये बेनिफिट कर मतलब एक्सपैंड कर सकते हैं, वो काफी बड़ा है लैंडस्केप जो इनको कवर करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी का जो इंटरेक्शन है इनका बिजनेस पे, ये काफी फॉर्मिडेबल है। इफ आई लुक एट काफी सालों तक, जैसे 5 6 10 सालों तक दे कैन बिकम मच बिगर। तो आज के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू दे रहा है वो इसी ग्रोथ के लिए दे रहा है। और ये जब कंसोलिडेट कर लेंगे, इनका प्रॉफिटेबिलिटी सारा कुछ
आ सकता है। तो ये एक आउटलुक है ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के लिए, तो प्रॉमिसिंग आउटलुक है।